आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या होती है एज एन इंटरनेशनल पाकिस्तानी स्टूडेंट टर्की इस्तांबुल में। हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पैसा, इफ़ यूर अ स्टूडेंट और आप वहाँ पे जाके पैसा कमाने की सोचोगे या वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को फंड करने की सोचोगे, उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाके वहाँ पे स्टडी की क्वालिटी क्या होती है और आप एट द एंड एकेडमिकली क्या अचीव करते हो, क्या नहीं अचीव करते। तीसरी इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है रेसिज्म, कि वहाँ पे एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर आप जाओगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में और बाहर नॉर्मल पब्लिक में आपके साथ किस तरह का बर्ताव होगा बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आप एक पाकिस्तानी हो, यहाँ पे पढ़ने आए। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे मैंने दोस्त भी काफ़ी बनाए, मेमोरीज भी काफ़ी बनाई। आज भी मेरे इस तरह के दोस्त हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, रेगुलरली बात होती है, कॉल्स, वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा। मतलब दोस्तियाँ मेरी अच्छी बनी एंड दे वर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ सीरिया से थे, कुछ टर्की से थे, कुछ कहीं और से थे, जर्मनी से भी थे। मतलब डिफरेंट ममालिक के लोगों से मेरी बातचीत हुई। इवन दो आई वाज इन टर्की, द एनवायरनमेंट वाज वेरी इंटरनेशनल एंड मल्टी कल्चरल। तो आप सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं जो है पैसा। इफ़ यूर स्टूडेंट, अगर आप टर्की जा रहे हो तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट कि वहाँ पे यार हम यहाँ से इनिशियल फंडिंग कर लें पहले एक साल की, और वहाँ पे एज अ बैचलर स्टूडेंट या एज अ मास्टर स्टूडेंट खुद को मैं फंड कर सकूंगा या कर सकूंगी कि नहीं, बेस्ड ऑन द पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स दैट आई गेट। वहाँ पे मैं आपको बता दूं, बिकॉज टर्किश करेंसी इज नॉट स्ट्रांग इनफ और वहाँ पे यूजुअली फीसेस डॉलर्स में होती हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार हम पार्ट टाइम जॉब करके या फुल टाइम जॉब करके अपनी स्टडीज को फंड करेंगे, नॉट पॉसिबल। यस, यू कैन फंड योर सेल्फ, मतलब आपकी स्टे वगैरह शेयर्ड अपार्टमेंट में लोगों के साथ, वो आप किसी हद तक कवर कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब से, लेकिन स्टडीज आप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे फीस नॉर्मली डॉलर्स में होती है और डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा चला गया है वहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू आप फंड योर सेल्फ एंड योर स्टडी बोथ देयर एट द सेम टाइम। सेकंड चीज दैट वी वांट टू डिस्कस वाज स्टडी। अगर हम टर्की में जाएंगे, इस्तांबुल में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स करने जाएंगे, तो वहाँ पे स्टडी क्वालिटी किस तरह की है, यूनिवर्सिटी की क्वालिटी किस तरह की है, वहाँ के प्रोफेसर्स किस तरह के हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ऑल ऑफ दिस कि एकेडमिकली वहाँ पे आप क्या अचीव करते हो, 80 to 90% डिपेंड करता है कि आप एज एन इंडिविजुअल, एज ए स्टूडेंट वहाँ पे किस तरह के हो। ये याद रखें कि टर्की में हर हलाल और हराम चीज़ आपकी पहुंच में है। रिसोर्सेज आर देयर, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो, यूनिवर्सिटी के बाहर हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। ठीक है, डिपेंड करता है आप पे कि आप उन रिसोर्सेज को यूज किस तरह करते हो। इफ यूर स्टूडेंट, लेट्स से मास्टर स्टूडेंट, 1.5-2 साल वहाँ पे आपने गुजारने हैं, प्रोफेसर भी वहाँ पे हैं जो आपको रिसर्च में हेल्प करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स भी इंटरनेशनल है, मल्टी कल्चरल है, जो डिफरेंट परस्पेक्टिव्स को लाते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स देयर। मैं वहाँ पे BAU बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, BAU इज रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी इन इस्तांबुल। तो वहाँ पे द इन्वायरमेंट वाज एज सच, वहाँ पे हर चीज़ थी। ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन यू कि हाउ डू यू एक्चुअली टैकल दैट एनवायरनमेंट, हर चीज़ को आप इस्तेमाल किस तरह करते हो। टेक्नोलॉजी भी है, प्रोफेसर्स का एक्सेस भी है। फॉर एग्जांपल आप PhD करना चाह रहे हो तो रिसर्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको यूटिलाइज किस तरह करते हो। अगर आप यहाँ से जाओगे और आप ये सोच रहे हो कि यार वी विल नॉट डू एनीथिंग, और बस बिकॉज यूनिवर्सिटी इज़ गुड और लोग मल्टी कल्चरल हैं तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, हाँ इवेंचुअली यू विल पास विद अ नॉर्मल ग्रेड आई गेस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप वहाँ के रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करते हो। बिकॉज वहाँ पे आप इरास्मस प्रोग्राम पे भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर करना चाह रहे हो एज अ बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट, वो भी अवेलेबल है आपको। बट द एंड गोल एकेडमिकली कि वहाँ पे आप अचीव करते हो कि नहीं अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस, यू कैन से, डिपेंड करता है आप पे एज अ स्टूडेंट। अब लास्टली जिस चीज़ के बारे में आप बात करूंगा वो है इंतहाई जरूरी, जिसको हम कहते हैं रेसिज्म। रेसिज्म इन सिंपल टर्म्स इज इफ यू आर बीइंग जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर एथनिसिटी, मतलब आप कहाँ से हो, आप किस रंग के हो और आप किस ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हो, तो उन चीज़ों की बेसिस पे अगर आपको जज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रेसिज्म। ठीक है, टर्की में ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। देयर वर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊंगा। एक दुकान में गया था शुरू में, पहले सेमेस्टर में ही मैं वहाँ पे मैं जा रहा था कि भाई मुझे एक स्वेटर चाहिए, कि मुझे एक शॉर्ट्स चाहिए थी, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वहाँ पे एक चीज़ मैंने उठाई, मैंने दुकानदार से पूछा, ही वॉज एन एज्ड फेलो, मतलब छोटी उम्र का नहीं था। मैंने उससे पूछा कि हाउ मच इज दिस फॉर, उन्होंने मुझे बताया कि यार इतने इतने का। मैंने कहा इज देयर अ डिस्काउंट, उसने मेरे हाथ से छीना और उसने मुझे अपनी ज़ुबान में बोला कि गेट आउट, निकलो यहाँ से, बिकॉज ही कुड विजिबली see that I was not from Turkey and I was not speaking their language, which is a major factor. तो उसने मुझे कहा सिंपली निकलो यहाँ से, और मैं निकल गया। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, वो मेरा पहले एक दूसरा महीना था वहाँ पे। सेकेंड इंसिडेंट वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई डिग्री, 2022 के स्टार्ट में, बल्कि 2021 के बिल्कुल एंड में। वहाँ पे हम गए थे, मैं, एक मेरा सीरियन दोस्त और एक मेरा साउथ अफ्रीकन दोस्त।
तो हम तीनों बैठे थे वहाँ पे हम फ़ास्ट फ़ूड खा रहे थे एक कैफ़े में यू कुड से, और नीचे बेसमेंट से एक बंदा आया एंड ही वाज़ विज़िबली ड्रंक, मतलब उसने पी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट अस, उसने मुझे देखा, मेरे अफ्रीकी, मेरे सीरियन और मुझे, हम तीनों को देखा और उसने हमें बोला, "तुम लोगों की वजह से हमारी टर्किश ज़ुबान मिक्स हो रही है और अब तुम लोग वो ज़ुबान नहीं बोल रहे हो", बिकॉज़ वी वर स्पीकिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश बोल रहे थे, ठीक है? एंड यू माइट आस्क मी हाउ डिड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने टुवर्ड्स द एंड थोड़ी बहुत टर्किश सीख ली थी, मुझे अंदाज़ा हो रहा था और वो वहाँ पे चीख रहा था कि निकलो यहाँ से, यू गाइज़ आर नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज एंड वी डोंट वांट दिस। लकीली फॉर अस, मतलब हम बहुत अजीब से डर गए कि अब क्या करें हम, ठीक है? हमें भी इतनी ज़ुबान नहीं आती थी, हम उससे लड़ भी नहीं सकते थे, ही वाज़ ड्रंक एंड वी वर इन टर्की, इन इस्तांबुल, उसके मुल्क में और उसके शहर में थे। लकीली बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं, तो वहाँ पे जो गार्ड बैठा था उसने उसको बोला कि इन लोगों ने तुम्हें बोला क्या है? यू हैव नो बिज़नेस शाउटिंग एट देम, तो उस गार्ड ने उस ड्रंक इंसान को वहाँ से निकाल लिया। तो जस्ट टू शो यू डिफरेंट फेसेस इन जनरल, अगर आप सोच रहे हो कि यार एक दिन हम अपनी फैमिली को टर्की लेके जाएंगे एज अ स्टूडेंट, अगर हम वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे टाइम गुजारेंगे, इट्स फाइन, इन जनरल इट इज़ फाइन। देयर आर सम इंस्टेंसेस इफ यू आर अनलकी, एक टैक्सी ड्राइवर पले पड़ जाएगा जो बहुत फ्रेंडली नहीं होगा, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी रेस्टोरेंट में, लेकिन इन जनरल आई डोंट थिंक यू शुड बी वरीड, बिकॉज़ अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। टर्की इस्तांबुल में मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरा अच्छा टाइम भी बहुत ज़्यादा गुज़रा, 95%, और जो 5% था वो अनफॉर्चुनेट था, और मेरे हिसाब से वो उस तरह के वक़्त हमें पाकिस्तान में भी फ़ॉरेनर्स को फेस होते हैं। तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं, देयर आर ऑलवेज़ बैड एंड गुड पीपल। सो दैट वाज़ माय एक्सपीरियंस इन Istanbul, Turkey, studying at BAU Istanbul, Bahçeşehir University, Istanbul. Hope you guys found this helpful.